ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आज हम लोगों का चैप्टर है चक्रवृद्धि ब्याज। इससे पिछला था हमारा साधारण ब्याज, और ये जो हम बना रहे हैं वो आपको हम क्लियर कर दें। एसएससी जीडी के लिए हमारे मित्रों के लिए बना रहे हैं जिनका एग्जाम 2 महीना में शायद संभवतः होने वाला है। ठीक है, तो हम पिछला जो पढ़े हैं साधारण ब्याज, तो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। पहले तो हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर समझ ले। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से जब भी कभी आएगा आपको सवाल जब भी आएगा तो आपको ये समझना जरूरी हो जाएगा कि पूछ क्या रहा है, साधारण पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि पूछ रहा है। और कभी कभी दोनों दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो आप कंफ्यूज कर जाते हो कि क्या कैसे निकालना है, दोनों में क्या अंतर है। तो इस चीज को पहले समझो कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है और साधारण क्या होता है। एक बहुत सिंपल हम उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो कि कोई आदमी 100 रुपया किसी व्यक्ति को दिया। ठीक है, कोई भी आदमी 100 रुपया किसी व्यक्ति को दिया। ठीक है, 100 रुपया किसी व्यक्ति को कोई भी आदमी दिया और 4% दर पर मान लो कि दिया, और वो मान लो कि 2 वर्ष के लिए दिया। ठीक है, 2 वर्ष के लिए दिया। तो एक तो होगा साधारण ब्याज इसका होगा और एक होगा चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज क्या होगा कि ये 100 रुपया का 4% के दर से एक साल का ब्याज कितना होगा? 4 रुपया होगा कि नहीं होगा। और दूसरे साल में भी 100 रुपया का 4% के दर से कितना ब्याज होगा? 4 रुपया। ठीक है, तो कुल ब्याज हो जाएगा 8 रुपया। ये तो हो गया आपका साधारण ब्याज। ठीक है, कि हर एक साल साधारण ब्याज में क्या होता है, हर एक साल जो है सो ब्याज इसी मूलधन पर, ये ब्याज इसी मूलधन पर हर एक साल दे होता है। इससे इतर चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है? चक्रवृद्धि ब्याज में ये अंतर है कि जैसे ही एक साल का हमारा ब्याज 4 रुपया हुआ, तो अब अगले साल 100 पर और 4 पर 104 रुपया पर क्या होगा? ब्याज हम कैलकुलेट करेंगे। मतलब इस ब्याज पर भी ब्याज हमको लगता है किस रेट से? 4% के रेट से। ठीक है ना, इस ब्याज पर भी ब्याज हमको लगता है किस रेट से? 4% के रेट से। ठीक है, तो अगर ये साधारण ब्याज होता मान लेते हैं, तो फिर एक साल के बाद 4 और फिर अगले साल भी, मतलब दूसरा साल भी ब्याज हमारा इस 100 मूलधन पर कितना होता? 4% के दर से 4 रुपया ही होता है कि नहीं। लेकिन अब चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज है और इस 4% पर भी हमको ब्याज कैलकुलेट करना है, तो 4% पर, इस ब्याज पर 4% के रेट से कितना ब्याज हो जाएगा? 4 गुना 4 गुना 1/100 है कि नहीं, 0.16 रुपया। तो इस 4 का 0.16 रुपया आप ऐड कर दो। ये किसका है? इस ब्याज के कारण ब्याज पर इस रेट से ब्याज है कितना? 0.14 मतलब 16 पैसा। ठीक है, और ये 4 रुपया है 100 का दूसरे साल का, और ये 4 रुपया था 100 का पहले साल का। तो अब कितना कुल ब्याज कितना हो जाएगा? कुल ब्याज कितना हो जाएगा? कुल ब्याज कितना हो जाएगा? पहला साल का 4 रुपया, दूसरा साल का 4 रुपया इस मूलधन की वजह से, पहला साल का भी 4 रुपया इस मूलधन की वजह से, और दूसरा साल का फिर इस ये 16 पैसा मतलब 0.16 रुपया इस पहले साल के ब्याज की वजह से। तो यही हमारा क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज में, और हमारा सिंपल इंटरेस्ट अगर रहता, सिंपल इंटरेस्ट ये हमारा सीआई है, कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो क्या होता? 4 रुपया प्लस 4 रुपया। तो यही अंतर है हमको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में। ठीक है, साधारण ब्याज ईयरली या जो भी होगा कैलकुलेट होगा, कभी भी मूलधन पर होगा, और चक्रवृद्धि ब्याज जब भी कैलकुलेट होगा, एक जैसे ही आगे प्रोग्रेसिवली हम बढ़ते जाएंगे तो जितना ब्याज वो ऐड होते जाता है, सारा क्या होता है? मूलधन बनते जाता है। मतलब एक साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद 104 रुपया हमारा क्या हो जाता है? मूलधन बन जाता है। ठीक है, अगर मान लो कि ये 2 साल ना दे करके 3 वर्ष दिया होता, मान लो 3 वर्ष दिया होता, तो फिर दूसरा साल में हमारा मूलधन कितना बन जाता है? 108 रुपया 16 पैसा जो है इस चक्रवृद्धि ब्याज के कैलकुलेशन के लिए नया मूलधन हो जाता है। ठीक है, मतलब आप इसको दूसरे तरीके से भी अब ऐसे भी समझ सकते हो कि चक्रवृद्धि ब्याज में हर एक साल, हर एक, या जब भी वो चक्रवृद्धि ब्याज दे हो, चाहे 6 माही हो या वार्षिक हो या तिमाही हो, तो जितना पर भी दे होगा उतना पर पुनः एक नया मूलधन हो जाएगा, और वो नया मूलधन पुराना मूलधन और ब्याज को जोड़ने से प्राप्त होता है। ठीक है, तो मतलब है कि मूलधन हमारा वैरी करते रहता है। इस बात को आप समझ गए। इसके बाद जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज का, हम लोग उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है? 3 चीज जो स्टैंडर्ड है, ये आप इसको कैसे लिखते हैं? मूलधन लिखते हैं, मूलधन बराबर पी, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट लिखते हैं ना, यही हमारा मूलधन होता है। और एक दर होता है जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, और इसको रेट भी इंग्लिश में लिखते हैं। ये वार्षिक, अर्धवार्षिक, छमाही, तिमाही कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और एक होता है समय। समय को हम एन से जनरली लिखते हैं इस केस में, और टी से लिखते हैं साधारण ब्याज के केस में। टी का मतलब होता है टाइम और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, कुल मिलाकर यही है। और ए हमारा क्या है? हमारा मिश्रधन क्या है?
मिश्रधन को हम जनरली ए से लिखते हैं, ए का मतलब होता है अमाउंट, ठीक है। तो ये 3-4 टर्म है और इसी पर हमारा फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, मिश्रधन का क्या फॉर्मूला होता है, ए अगर मतलब n वर्ष बाद मिश्रधन कितना होगा, यदि पी और आर है, आर वार्षिक है तो आर प्रतिशत वार्षिक है और मूलधन अगर पी है तो क्या लिखते हैं हम, सबको पता है ये चीज, तो 1 + r/100⁴n है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी में क्या होता है कि हमारा, इसको देखिए मिटाते हैं फिर यहाँ ऊपर लिखते हैं। इसी में क्या होता है, हम जनरली क्या लिखते हैं कि दर हमारा दिया रहता है, दर दिया रहता है, दर मान लो दिया हुआ है कि r% वार्षिक, ठीक है, ठीक है, और समय दिया हुआ है आपको कितना, मान लो n वर्ष, ठीक है, और मूलधन आपको कितना था, मतलब p था हमारा मूलधन। तो अब अगर ये तब होगा जब ब्याज क्या है, वार्षिक देय है। अगर कह दिया कि ब्याज छमाही देय है, ठीक है, ब्याज अगर छमाही देय है तो क्या हो जाएगा, इस रेट को, रेट जो हमारा वार्षिक था उसको छमाही कर देंगे, 6 महीना में क्या रेट होगा, और समय को हम जो भी वर्ष में दे रखा है उसको 6 महीना पर कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, p × 1 + r, चूंकि वार्षिक था और छमाही है तो 6 महीना वाला है, 12 महीना का है, तो इसका रेट कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा 6 महीना के लिए, तो r/2 कर देंगे बटा 100 टू द पावर 2 × n कर देंगे, क्योंकि एक साल में 2 छमाही आता है, n वर्ष दे रखा है तो 2 × n कर देंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही अगर कह दिया, यही सब दे रखा है और कह दिया कि ब्याज आपको क्या है, तिमाही दे है, ठीक है, तिमाही दे है, तो तिमाही दे है अगर कह दिया तो क्या होगा, p × 1 + r, अगर रेट अगर वार्षिक आपको दे रखा है तो 3 महीना के को करने के लिए क्या करेंगे, उसको 4 से भाग देंगे, क्योंकि एक साल में 4 तिमाही होता है, तो आप r को भाग दीजिएगा 4 से बटे 100 और 4 से गुना कीजिएगा अगर n वर्ष में दे रखा है तो, ठीक है। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। इसी में अगर मान लो सपोज करो कि दिया रहता कि r जो है सो r% छमाही है, ठीक है, दिया रहता अगर मान लो, और समय मान लो कि n वर्ष दे रखा है, समय n वर्ष दे रखा है और कह रहा है कि ब्याज जो है सो वार्षिक देय है, ठीक है, वार्षिक देय है, तो आप क्या करते, ए बराबर क्या होता है, देखो इसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछता है, तो इस कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है। पिछला जो कॉन्सेप्ट बताया साधारण ब्याज और वार्षिक ब्याज, ये चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है, वो कैसे निकालते हैं, उस कॉन्सेप्ट पर जनरली इसी 2 कॉन्सेप्ट पर आपको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, वो दोनों कौन सी, ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब r% जो है सो हमारा रेट अगर छमाही दे रखा है और वार्षिक ब्याज कह रहा है कि ब्याज जो है वार्षिक दे है, तो ये क्या हो जाएगा, इस छमाही को r% रेट को हम वार्षिक में लेकर के जाएंगे, तो वार्षिक में जैसे ही लेकर के जाएंगे तो 2 से गुना हो जाएगा, ठीक है, और समय n वर्ष ही दे रखा है तो n ही रहेगा। तो इस तीनों चीज में आप क्या चीज देख रहे हैं, तीनों चीज में महत्वपूर्ण क्या है, देखिए तीनों चीज में महत्वपूर्ण ये है कि समय को, ठीक है, जो हमारा जिस पर ब्याज दे है, हम रेट को और समय को दोनों को हम वहां पर लेकर के जाते हैं, एक चीज पर लेकर के जाते हैं। ब्याज अगर छमाही दे है तो रेट को भी हम छमाही कर दिए और महीना को भी, समय को भी छमाही कर दिए, ठीक है। अगर ब्याज तिमाही दे है तो रेट को भी हम तिमाही कर दिए, क्योंकि रेट अगर वार्षिक दे रखा था तो 4 से भाग दे दिए, n वर्ष में दे रखा था तो 4 से गुना कर दिए, ठीक है। फिर अगर रेट मेरा छमाही दे रखा था, वर्ष ये है और लेकिन वार्षिक ब्याज है, तो फिर क्या करेंगे, रेट को हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे कि एक साल में रेट क्या होगा, और समय को भी वर्ष में लिखेंगे। तो ये 2 चीज महत्वपूर्ण है कि हमको क्या करना है कि रेट और वर्ष को दोनों को उस चीज में कन्वर्ट करना है जिसमें ब्याज दे हो, ब्याज छमाही हो सकता है, तिमाही हो सकता है, वार्षिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक अगला इसी में क्या फॉर्मूला है हमारे पास, इसको भी देखिए कि अगर मान लीजिए रेट दर r% वार्षिक न दे करके अगर दर ये दिया रहता कि पहला साल के लिए r1 है, दूसरा साल के लिए r2 है, तीसरा साल के लिए r3 है, ऐसे भी क्वेश्चन में रहता है, उस केस में क्या होता है हमारा अमाउंट, p × 1 + पहला साल का r1 बटे 100 इंटू दूसरा साल का 1 + r2 बटा 100 इंटू तीसरा साल का 1 + r3 बटा 100, और जितना साल का क्रम से दिया रहता तो हम वो कर देते, ठीक है। ये सारा फॉर्मूला, या इससे पहले p × 1 + r/100⁴n, ये वाला जितना भी फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, लेकिन चूंकि एसएससी जीडी आप लोगों को हम बता रहे उतना जानना, उतना समझने की फिलहाल आवश्यकता नहीं है, हम ऐसा नहीं समझते हैं, इसीलिए अदरवाइज अगर आपको और डेप्थ में जानना होगा कि फॉर्मूला कैसे आया, तो जो हमारा अरिथमेटिक सेक्शन में वीडियो बनेगा जिसमें हम जो चक्रवृद्धि ब्याज जब पढ़ाएंगे तो उसमें फॉर्मूला डिराइव करेंगे, तो आप वहां देख सकते हैं, ठीक है।
तीसरा, इसी में एक फॉर्मूला और होता है कि मान लो कि आपको n वर्ष जो है सो क्या होता कि इंटीजर्स में न दे करके, इंटीजर्स मतलब क्या होता है 4 वर्ष, ठीक है 5 वर्ष, इस तरह से ये इंटीजर्स में न दे करके फ्रैक्शन में अगर होता, मान लो कि 4 वर्ष 5/6 वर्ष, 4.5/6 वर्ष, ऐसा अगर लिखा रहेगा तब अमाउंट कैसे निकालेंगे? बताइए कैसे निकालेंगे। उसके लिए फॉर्मूला है P इंटू 1 प्लस आर, रेट जबकि वार्षिक है इंटू 100⁴, और ये अब क्या है, ये 4 साल का निकल गया हमारा। देखिए ध्यान दीजिएगा, 4 साल का हमारा निकल गया, 4 साल का हमारा निकल गया है ना, और ये 5/6 वर्ष बाद बाकी रह जाता है। तो 5/6 वर्ष को का निकालने के लिए क्या करेंगे, चूंकि आपका रेट जो है R% जो है सो वार्षिक है ना, R% वार्षिक है, तो इसका 5/6 साल के लिए रेट क्या होगा, 5/6 गुना R होगा कि नहीं होगा। तो आप यहां पर लिखेंगे 5/6 R/100, ठीक है, खत्म, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। ऊपर हम मिटाते हैं, फिर और एक एग्जांपल इसी में लेते हैं, ठीक है। इसी में और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि हमारा R% जो है सो वार्षिक तो दे ही रहा था, दे ही रखा था। आपका n वर्ष जो है सो ये दे रखा है 6.3/4 वर्ष, ठीक है, ऐसा दे रखा है। तो अमाउंट क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, अमाउंट क्या होगा, P इंटू 1 प्लस R/100 कितना होगा 6, ये 6 यहां आ गया, और इंटू 1 प्लस, अब चूंकि अगला 3/4 साल के लिए निकालना है, लेकिन रेट हमारा वार्षिक दे रखा है, तो रेट को हम 3/4 साल में जो रेट होगा वो नहीं लिखेंगे, तो 3/4 इंटू R करके बटा 100 करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन बनेगा। तो हम आपको इसका ऑलमोस्ट सारा कुछ बता दिए। अब एक चीज जो पहला ही हमारा था फॉर्मूला P बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 तो इसमें ये हमारा जो मिश्रधन है, एक चीज आपको हम बताना चाहते हैं, ये जो हमारा मिश्रधन है और ये जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन है, ठीक है। तो इसमें कभी मूलधन दिया रहेगा, मिश्रधन निकालने के लिए कह दिया, और कभी मिश्रधन दिया रहेगा, मूलधन निकालने के लिए कह देगा। तो आप कैसे समझोगे कि कब मूलधन दे रखा है और कब मिश्रधन दे रखा है। तो जैसे ही कहेगा कि n वर्ष के बाद दे अमाउंट कितना होगा, ठीक है, n वर्ष के बाद दे धन क्या होगा। तो n वर्ष के बाद दे धन जैसे ही पूछेगा क्या होगा, तो क्या पूछ रहा है आपसे, मिश्रधन पूछ रहा है, और वर्तमान धन आपको दे रखा है, ठीक है। वर्तमान धन या तत्कालिक धन जो भी कहिए, वर्तमान धन या इसकी को तत्कालिक धन भी कहते हैं, तत्काल धन, वो दे रखा है, ठीक है। अगर आपको या तो फिर क्वेश्चन में दे देगा कि n वर्ष के बाद धन इतना है, मान लीजिए कुछ भी अमाउंट दे रखा है, और पूछ रहा है आपसे तत्काल धन कितना होगा, जिससे हमको n वर्ष के बाद इतना धन देना पड़े R% रेट से, और n वर्ष के बाद, ठीक है। तो आपसे उस केस में क्या पूछ रहा है, P पूछ रहा है। तो हम सिर्फ यही एक फॉर्मूला जानेंगे, A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 तो इस दोनों में से कोई भी पूछे हम निकाल सकते हैं। P पूछे तो P बराबर क्या हो जाएगा, A/1 प्लस R/100 होगा कि नहीं होगा, ये वो पूछेगा तो ये हो जाएगा, तो दोनों हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सारे फॉर्मूला को हम एक क्वेश्चन के माध्यम से सारे फॉर्मूला को हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन चलिए लिखते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन हमारा है कि मूलधन जो है सो है आपको 5,000 रुपया, ठीक है, 5,000 रुपया मूलधन है का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हम इस तरह से लेकर के इसी से सारा कुछ समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, मूलधन दे रखा है आपको 5,000 रुपया, वार्षिक दर दे रखा है 5%, ठीक है, और आपको नंबर ऑफ ईयर्स दे रखा है 2। तो आपसे अमाउंट पूछ रहा है, मिश्रधन पूछ रहा है, क्या होगा 5,000 इंटू 1 प्लस 5/100⁴ कहां से आपको अभी जस्ट बताएं। A बराबर क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R/100 ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5,000, ये क्या हो जाएगा 21/20 का स्क्वायर, ठीक है, मतलब 5,000 गुना 21 गुना 21/20 गुना 20, इसको आप लोग करेंगे तो कितना आएगा 25, मतलब हो गया 25 गुना 21 गुना 21/2। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देख लीजिए 4 4 1 25, ठीक है, 25 1 0 0 1 0 0, ये कितना आएगा 5 2
011, ठीक है, बाई 2 कीजिएगा तो कितना आएगा 5512.5, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, अमाउंट हो गया, मिश्रधन हो गया। आपसे क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछ रहा है, तो सीआई भी पूछ रहा है। सीआई क्या होगा, ए माइनस पी होगा ना, तो आपको हो जाएगा 5512 रुपया 50 पैसा माइनस 5000 कर दो, तो आपको कितना आ जाएगा 512 रुपया 50 पैसा, ठीक है। तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। देखिए दोनों चीज पूछता है क्वेश्चन में, चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछता है और मिश्रधन भी पूछता है, चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछता है और मिश्रधन भी पूछता है। जो आपसे पूछा गया है आप उसी का आंसर करेंगे। इसी को हम जो पहला आपको कॉन्सेप्ट बताए हुए थे उससे भी समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार चक्रवृद्धि ब्याज है क्या। देखिए 5000 रुपया हमारा क्या था, मूलधन था, और इस पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ले रहा है। अगर साधारण ब्याज रहा होता तो 5000 का 5% की दर से एक साल में कितना होता, 5000 गुना 5/100 करेंगे तो 250 रुपया, ठीक है। और दूसरे साल में भी क्या होता, 250 ही होता। इसमें एक चीज और जुड़ जाता, क्या, ये 5% के दर से इस इंटरेस्ट पर 250 रुपया पर 5% के दर से इस इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट कितना होता है मेरे भाई, 250 गुना 5/100 करेंगे आप तो 12.5, ठीक है। तो अब कुल इंटरेस्ट कितना हो गया, देखिए कुल इंटरेस्ट कितना हो गया, यही ना हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। कुल इंटरेस्ट कितना हो गया, 250 रुपया पहला, 250 दूसरा, और 12.5 रुपया इस इंटरेस्ट की वजह से इंटरेस्ट, तो कितना हो गया 512 रुपया 50 पैसा, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट अभी हम आपको बताएं, इस कॉन्सेप्ट पर ढेर सारा क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है, जिसमें साधारण ब्याज दे रखा होता है और मिश्रधन दे रखा होता है 2 साल का, उसी में कुछ कुछ पूछता है। तो इसीलिए ये बताना हमको जरूरी लगा कि इस तरह से भी आपको हम बतावें, ठीक है। अगर अब इसी क्वेश्चन में देखिए, इसी क्वेश्चन में अगर मिश्रधन और ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है, इसमें अच्छा वो चीज नहीं लिखे थे ब्याज, अगर इसमें इसको हम मिटाते हैं और इसी क्वेश्चन में हम लिखते हैं कि मिश्रधन ज्ञात कीजिए, देखिए अगर ये नहीं लिखा हो कि ब्याज कब दे है, ठीक है, तो उसको वार्षिक माना जाता है। अगर लिख रखा है तो ऐसा ही करेंगे, मिश्रधन ज्ञात कीजिए यदि, अब कह रहा है ब्याज छमाही दे हो, ठीक है भाई। अगर ब्याज छमाही दे होगा तो क्या होगा, ए बराबर 5000 इंटू 1 प्लस रेट वार्षिक है, वार्षिक को हम छमाही में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 5 को 2 से भाग दे देंगे बटे 100, और दर हमारा 2 वर्ष है और वर्ष में है, और ये छमाही कर रहा है तो 2 वर्ष में कितना छमाही होगा, 4, मतलब 2 गुना 2, और यही तो हमारा फॉर्मूला था, है कि नहीं। अगर तो फिर इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 5000 ये कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा आपको 20 40 41/40 का टू द पावर 4, ये जो हो जाएगा वो उत्तर है, ठीक है। अगर इसी में मान लीजिए कहा कि ब्याज छमाही ना कह करके कहता कि भाई आप ब्याज तिमाही है, कह सकता था ना, तिमाही दे हो, तो क्या हो जाता फिर ये बराबर, इसी क्वेश्चन से समझने का देखिए प्रयास कीजिए, 5000 1 प्लस कितना होगा हमारा वार्षिक है 5, और चूंकि कह रहा है तिमाही है तो तिमाही के लिए 4 से भाग देंगे, चूंकि एक वर्ष में कितना 4 तिमाही होता है ना, बटा 100 का पावर 4 गुना 2, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि जिस पर ब्याज दे होगा रेट को और साल को, उसी में हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान दीजिए, जिस पर ब्याज दे होगा, फिर से सुनिए, जिस पर ब्याज दे होगा हम रेट को आर को और एन को उसमें हम चेंज कर देते हैं, उसमें हम बदल देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी में मान लीजिए ये वार्षिक न दे करके हम यहाँ पर अगर लिखते अर्धवार्षिक, ठीक है, अर्धवार्षिक, ठीक है, और कहते हैं कि ब्याज छमाही नहीं ब्याज वार्षिक दे, ठीक है, ब्याज वार्षिक दे, तो अब क्या होता बताइए, अब क्या होता, अमाउंट हमारा क्या होता बताइए, 5000 गुना 1 प्लस वार्षिक दे है, कर रहा है तो क्या करेंगे, रेट को वार्षिक में कन्वर्ट करेंगे, 5% अर्धवार्षिक है तो वार्षिक क्या होगा 5 गुना 2 बटे 100, ठीक है। और आपको दर n वर्ष दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है तो 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब जो आ जाएगा 5011/10 का स्क्वायर, तो ये फिर इसको सॉल्व करेंगे तो उत्तर आ जाएगा। इसी में अगर 2 वर्ष न दे करके यहाँ पर दिया रहता, मान लीजिए कुछ और भी दिया रहता तो सिंपली उसको हम वर्ष में कन्वर्ट कर देते। तो इस क्वेश्चन सिंपल एक इलिस्ट्रेशन के माध्यम से और पिछला जो है हम जो कॉन्सेप्ट बताए इसके माध्यम से चक्रवृद्धि ब्याज समझते हैं, हम कॉन्सेप्ट सारा क्लियर कर दिए। अब आगे हम प्रश्न लेते हैं और प्रश्न के माध्यम से भी कॉन्सेप्ट सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हम लिए हैं कि रुपया 9000 का 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज
कितना होगा, ठीक है, जबकि ब्याज वार्षिक दे है। तो आपको इसमें क्या सा दे रखा है, पी दे रखा है 9,000 रुपया, रेट दे रखा है 10% वार्षिक, और एन दे रखा है 2 वर्ष, ठीक है, और 4 माह। तो 4 माह को आप कन्वर्ट कर लीजिएगा किसमें, वर्ष में। कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 से भाग दीजिएगा, कितना हो जाएगा 1/3 वर्ष, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, कुल 2.1/3 वर्ष। इसमें कोई डाउट नहीं हुआ किसी को, ऐसा मान करके चलते हैं। तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 9,000 रुपया, क्या फॉर्मूला 1 + I 10/100, और इस पर कितना आ जाएगा, ये वाला 2 यहां आ जाएगा का स्क्वायर इंटू 1 प्लस अगला कितना है 1/3 वर्ष है, तो 1/3 वर्ष है, तो ये कितना वार्षिक है, तो इस रेट को हम क्या करेंगे 1/3 मतलब 1/3 वर्ष में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 10 गुना 1/3/100, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 9,000, ठीक है। ये 11/10 गुना 11/10 इसको कर लीजिए, चूंकि स्क्वायर है कर दिए इसको, ये नीचे आ जाएगा 30, ठीक है, मतलब 31/30, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे 1 2 3 1 2 3, ये हो जाएगा 3 से कट गया 3, ठीक है ना। मतलब हो गया कि आपको 3 × 121 गुना 31, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा वही क्या हो जाएगा कि आपका मिश्रधन हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, सॉल्व करके बता ही देते हैं इसको क्या होगा। तो 3 गुना 121 गुना 31 कितना होगा आपको 363, 363 गुना 31 कितना होगा 363, ये 9 18 9 1 10, ठीक है। 3 5 1 आपको हो जाएगा 2 1 1, है ना। अमाउंट कितना हो जाएगा 11253, है ना। और पी आपको कितना दे रखा है 9,000। आपसे पूछ क्या रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो क्या करेंगे आप, ए में से पी को घटा देंगे, 1 1 2 5 3 में से आप 9,000 को घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 2,000 मतलब 2253 रुपया, ठीक है आंसर। तो इसी तरह से हम सॉल्व करते हैं, क्या किए इसमें माह को जो है वर्ष में कन्वर्ट कर दिए, क्यों, क्योंकि ब्याज हमारा वार्षिक दिया, और एक चीज और देख लिए कि भाई ये भी वार्षिक है, तो उसी तरह से कर दिए। चलिए बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, किसी धन का 12% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर आपको दे रखा है 180 रुपया। तो आपको पूछ रहा है मूलधन, ठीक है। देखिए इसको हम बड़ा आसानी से और तुरंत कैसे करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट अभी जस्ट जो हम चक्रवृद्धि ब्याज में बताने लग गए थे, और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में हम अंतर स्पष्ट कर रहे थे, अंतर बता रहे थे, उसमें भी बताए थे कि क्या कॉन्सेप्ट होता है चक्रवृद्धि ब्याज का, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट से आप क्या देखे थे कि 2 वर्ष में जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में जो भी अंतर जो हमको आया था, वहां पर जो अंतर आया था वो अंतर क्या था, साधारण पहले वर्ष के साधारण ब्याज पर जो ब्याज लगा था उसके कारण ही ना दोनों के ब्याज में हमको अंतर आया था, है कि नहीं। तो क्या कहने का मतलब है कि साधारण ब्याज अगर आपको रुपया 180 है, ठीक है, और सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर अगर रुपया 180 है, तो ये अंतर किस के कारण आया है, पहला साल का जो साधारण ब्याज होगा उस पर जो ब्याज लगा है उसके कारण आया है। तो मान लेते हैं कि पहला साल का साधारण ब्याज अगर x था, तो x का इस रेट से 12% से जो वैल्यू होगा वही ना अंतर होगा 180, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 180/12 गुना 100, है कि नहीं है। इसको आप सॉल्व जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, मतलब 1500, ठीक है। तो 1500 क्या हो गया, 1500 हो गया आपको किसी मूलधन का 1 वर्ष का साधारण ब्याज, किस दर पर 12% की दर पर, ठीक है। तो मूलधन अगर मान लीजिए पी, हमारा पी गुना रेट आपको 12 दे रखा है, 1 साल का 100 गुना कितना होगा 1500, ये क्या है साधारण ब्याज है 1 साल का, समय 1 साल 12% रेट से। तो पी क्या हो जाएगा आपको 1500 गुना 100/12, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। 1500 गुना 100/12 इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, इसको मान लीजिए 4 से भाग दिए 25, इसको 4 से दिए 3, और इसको दिए तो क्या हो जाएगा 50 500, तो ये कितना हो जाएगा 25 मतलब 125 00 12,500, ठीक है। तो 12,500 आपका क्या हो गया मूलधन। कैसे किए हैं हम, फिर से आपको हम बताते हैं। ये जो चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर 180 रुपया, वो किस कारण से है, वो पहला वर्ष का जो साधारण ब्याज पर जो ब्याज लगेगा उसके कारण से है। तो पहला वर्ष का साधारण ब्याज पर ब्याज 12% की दर से लगेगा। मान लेते हैं कि पहला वर्ष का साधारण ब्याज x है, तो x का 12% कितना होगा 180 होगा, तो x निकाल लें यहाँ से 1500। x हमारा क्या साधारण ब्याज है किसी मूलधन का 1 वर्ष का, तो 1 वर्ष का निकाल लेंगे 12% वार्षिक दर से p गुना 12 गुना 1/100 बराबर 1500, तो इस हिसाब से आपका आ जाएगा इतना, ठीक है। और ये हो गया मेरा अपना मेथड M1। अब जनरली आपको किताबों में जो मेथड मिलेगा वो क्या है,
वो क्या है देखिए उसको भी जरा सा, ये मेथड M2 हो जाएगा। तो वो किताबों में आपको जो मेथड मिलेगा वो क्या है, आपको मान ले आप क्या करोगे कि मान लोगे कि मूलधन P है, ठीक है। तो मूलधन अगर आप P मान लेते हो तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, P इंटू 12 इंटू 2 साल का बटे 100, ठीक है। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, CI क्या हो जाएगा बताइए, अमाउंट P इंटू 1 प्लस R 12/100 का स्क्वायर माइनस P करोगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, है ना। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। और आपको कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज में अंतर है 180 रुपए का। तो आप क्या लिखोगे इसको कि P इंटू 1 प्लस 12/100 का स्क्वायर माइनस P, ये आपका CI है, माइनस P गुना 12/100, ये आपका SI है, ये आपका 180 रुपए। आप इसको सॉल्व करोगे तो आप सॉल्व कर लो इसको, P सब जगह से कॉमन ले लो, यहां से भी कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 100 मतलब 112/100 माइनस 1 का स्क्वायर, सॉरी का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये यहां से आ गया माइनस 12/100 बराबर 180, यही ना होगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 112 गुना 112 कर लो, P 112 गुना 112 बटे 100 गुना 100 माइनस 100 2 to 0 कर दो, ठीक है, माइनस 12 गुना 12/100 कर लो। फिर इसको सॉल्व कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जितना आंसर आएगा P का इस हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाली लेंदी है। और जो हम पहला जिस मेथड से किए थे उस मेथड से आप तुरंत कर सकते हो, 2 सेकंड के अंदर आपका आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता था। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे तो P का मान फिर वही 12,500 आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन के 2 वर्ष तथा 3 वर्ष का मिश्र धन आपको दे रखा है, इतना है। तो आपसे पूछ रहा है दर और मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मिश्र धन 2 वर्ष का दे रखा है 9,680 रुपया और तीसरा वर्ष का मिश्र धन दे रखा है 1,648 रुपया। तो दूसरा साल से तीसरा साल का जो मिश्र धन है वो चक्रवृद्धि ब्याज में किस कारण से होता है। दूसरा साल में जो ये मिश्र धन आपको हम क्या बोले थे कि वो मिश्र धन अब नया मूलधन हो जाएगा, जिस पर साधारण ब्याज से जो भी अमाउंट आएगा वो अगला साल का मिश्र धन हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर कितना ब्याज एक्यूमुलेट हुआ है, ये एक्यूमुलेट होने के लिए तीसरा वर्ष का जो मिश्र धन है आपको 10,648 में से जब आप घटाएंगे कितना माइनस 9680, तो ये जो आएगा आपको 8, ये आएगा आपको कितना 6, ये आएगा आपको कितना 5 से 9, ठीक है ना, यही आएगा 968। तो ये 968 आपका क्या है, ये 968 जो है जो इंटरेस्ट है, ठीक है, ये इंटरेस्ट किस पर आया है, ये इस मिश्र धन पर 2 वर्ष के बाद जो मिश्र धन था उस मिश्र धन पर 968 रुपया आपको इंटरेस्ट आया है, जो इंटरेस्ट जोड़ देने के बाद नया मिश्र धन हमारा ये हो गया। तो आपको हम पहले भी क्या बताए हुए हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में बस इतना ही अंतर है कि चक्रवृद्धि ब्याज आपका में मिश्र धन जो मूलधन हमारा बदलते रहता है, ठीक है। मूलधन क्या होता है कि अगला ब्याज जोड़ करके जो हो जाता है मिश्र धन वो नया मूलधन हो जाता है अगले साल के लिए, फिर वैसे ही जो अगला मिश्र धन होता है नया मूलधन हो जाता है अगले साल के लिए। तो ये 9,680 रुपया मूलधन हो गया है हमको तीसरा साल के लिए, जिस पर साधारण ब्याज की दर से हम कैलकुलेट किए हुए थे। तो ये ब्याज आया 968, वही उसमें ऐड हो जाता है एक्चुअली, ठीक है। तो इससे आप यहां से रेट निकाल सकते हैं 9680 गुना आर हमको नहीं पता 1/100 बराबर 968, ठीक है ना। तो आर यहां से क्या आ जाएगा, हम बोलते हैं 10% हो जाएगा। रेट आपका 10% आ गया, तो इस 10% से जो है मिश्र धन कैलकुलेट किया जा रहा है। एक तो उत्तर ये हो गया। अब आपको पुनः मूलधन पूछ रहा है, तो आप मूलधन कैसे ज्ञात कीजिएगा, आप कहीं से भी ज्ञात कर लो। रेट आपको 10% आ गया है तो आप किसी से भी, दोनों में से किसी से भी आप प्राप्त कर सकते हो। लिखोगे 9680, ये 2 साल का मिश्र धन है और आपको पी नहीं पता है, पी पूछ रहा है। रेट आपको 10% पता हो गया है बटे 100 और 2 साल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा पी इंटू 11 गुना 11 बटे 10 गुना 10 बराबर 9680, ठीक है। तो पी बराबर क्या हो जाएगा 9680 इंटू 10 बाय 11 इंटू 11। इसको सॉल्व कर लो, इसमें क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा 88, 2 8, फिर 8 0 और फिर इससे कैलकुलेट करोगे तो 80, तो मतलब 8,000 रुपया। 8,000 रुपया आपका मूलधन हो गया और रेट आपका क्या हो गया 10%। तो ये जो रेट निकालना है ये यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और ये रेट निकालने के लिए वही जो कॉन्सेप्ट आपको हम सिखाया है कि
मिश्र धन जो है सो अगले साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में नया मूलधन हो जाता है, उस पर सिंपल इंटरेस्ट से ही कैलकुलेट होता है, कोई दिक्कत नहीं है अगला। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन संख्या 4। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका कि कितने समय में रुपया 800 का 10% वार्षिक दर से छमाही दे चक्रवृद्धि मिश्रधन रुपया 926.10 हो जाएगा। ठीक है, तो दो चीज देखिए, ये चीज हमेशा ही क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। दर क्या है, दर आपको दे रखा है वार्षिक। ठीक है, आपसे पूछ क्या रहा समय, वो भी मान लो वर्ष में ही निकलेगा, या जो भी महीना 6 माही निकले या वर्ष में निकले, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है, देखेंगे हम लोग। आपको रेट दे रखा है वार्षिक और छमाही दे कह रहा है, दे छमाही है चक्रवृद्धि मिश्रण। ठीक है, तो ये 3 चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे, समय को, रेट को और दे क्या है। ठीक है, तो दे छमाही है। अब क्या होगा, मिश्रधन हमारा दे रखा है 926, तो 926.10 बराबर क्या होगा, 800 प्रिंसिपल अमाउंट है, 1 प्लस रेट आपका दे रखा है 10% वार्षिक, लेकिन छमाही दे है, तो 10/2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, छमाही में उसको कन्वर्ट करेंगे बटे 100। हमको समय नहीं पता एन। अब ये एन जो है, ध्यान दीजिएगा, 10/2 जैसे ही इसको हम छमाही में कन्वर्ट किए, तो ये एन जो है ये वर्ष होगा कि छमाही होगा, छमाही होगा, है ना। तो जो भी एन का वैल्यू आएगा वो छमाही होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है, नहीं तो गलती हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए आप, कितना हो जाएगा, ये 800 इंटू ये क्या हो जाएगा 10/2 मतलब 5, और इसको भाग दीजिएगा 20 मतलब 21 बटा कितना हो जाएगा 20 का पावर n, हमको नहीं पता है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपको इतना 92610। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख लो 21/10 का पावर n, सॉरी 21/20 का पावर n, हमको जो नहीं पता है, बराबर कितना हो जाएगा हमारा 926.10/800। इसको हटा दो, यहाँ से 0010 हटा दो, क्या हो जाएगा 9261/8000, है ना, 21/20 टू द पावर n। जब भी कभी इतना आए, आपको हम एक चीज बता देते हैं, जब भी कभी इतना आए, इस तरह का कुछ भी फॉर्म आए, तो आपको जो आसान लगे उससे आप देख लो। 20 को कितना बार गुना करेंगे तो 8000 आएगा, 20 गुना 20 गुना 20, 3 बार गुना करेंगे 20 को, मतलब 20 टू द पावर 3, मतलब 20 का क्यू होता है 8000। इसका मतलब है कि 21 का भी क्यू जो है सो 9261 होता ही होगा, अदरवाइज ये तो आंसर आएगा नहीं। ये बात हम दिमाग लगा सकते हैं और लगाना चाहिए। ठीक है, का मतलब है कि 21/20, चाहते तो हम आपको ये नहीं बताते, लेकिन ये बताना जरूरी है, नहीं बताएंगे तो फिर आपको सवाल करने में दिक्कत हो सकती है ना। इसको हम क्या लिखेंगे 21/20 का क्यूब। ठीक है, तो n बराबर यहाँ से क्या आ गया 3, और n बराबर 3 आया है, और आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, पहला ही ऑप्शन रहेगा 3 वर्ष, ठीक, दूसरा ऑप्शन रहेगा 2 वर्ष, ठीक है, तीसरा ऑप्शन रहेगा 1.5 वर्ष, और चौथा ऑप्शन रहेगा 1 वर्ष। ठीक है, तो आप n बराबर 3 आते ही आप क्या करोगे, मार दोगे 3 वर्ष। ठीक है, टिक मार दोगे, क्या हो जाओगे, इतना सारा सॉल्व करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद भी आप गलत हो जाओगे। क्यों? क्योंकि n जो है ये क्या है, n छमाही न है। क्योंकि जब हमारा यहाँ छमाही दे था, हम रेट को भी कन्वर्ट कर दिए 10/2 करके छमाही में कन्वर्ट कर दिए, तो n भी हमारा ऑटोमेटिकली, और ये भी हमारा छमाही चक्रवृद्धि ब्याज करके मिश्रण इतना आया है, तो n भी हमारा चूंकि नहीं दे रखा है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो गया, छमाही हो गया है। ठीक है, तो n बराबर 3 छमाही होगा। ठीक है, तो वर्ष कितना हो जाएगा 1/5 वर्ष। ठीक है, या तो आप ऐसे करो, नहीं तो इसको सीधा लिख दो, लिख लो 2n, छमाही कर रहा है तो सब जगह आप 2n कर लो, 2n कर लो, तो यहाँ 2n बराबर 3 होगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा 3/2 वर्ष। आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है। या तो आप वहां 2n लिख लो, या n को मान लो कि वो छमाही है, तो फिर बाद में कन्वर्ट कर लो, या 2n लिख लो और n को वर्ष मान लो, तो आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 5। चलिए, क्वेश्चन है कि किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज रुपया 160 और चक्रवृद्धि ब्याज 170 है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। कॉन्सेप्ट में बताया है, उसके बाद भी क्वेश्चन बताया है, इसको फिर से समझ लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का 170 रुपया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जो अंतर है, कितना का अंतर है, 170 - 160 बराबर 10 रुपए का जो ये अंतर है हमारा, वो किस वजह से है, वो साधारण ब्याज, पहले वर्ष की साधारण ब्याज पर जो ब्याज लगा है उसके कारण अंतर है।
और 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 160 रुपया, तो पहला वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा 80 रुपया। तो 80 रुपया पर जो 10 रुपया ब्याज लगा है उसी के कारण ना जो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है। तो आप 80 गुना रेट यहाँ से आपको आ जाएगा गुना 1/100 कर दो बराबर 10, ठीक है। तो आर की इतना यहाँ से हो जाएगा 10 गुना 100/80, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लो तो इससे क्या आ जाएगा 12.5। तो 12.5% क्या हो गया हमारा रेट, जिस रेट से हम जो भी निकालें ये सब चीज, ठीक है। अब इसी में अगर आपको कहा होता, मान लेते हैं कि भाई मूलधन निकालिए, तो हम मूलधन भी निकाल देते। तो ये बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तब जाकर के ये क्वेश्चन बनेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में जो अंतर है वो पहले वर्ष के साधारण ब्याज के कारण अंतर है, इस बात को समझने की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या, ठीक है, ये अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन संख्या 6 कहता है कि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद ₹1 इतना का वर्तमान मूल्य क्या होगा। पहले ही हम बताए हुए हैं कि इस तरह का क्वेश्चन बहुत एकदम सिंपल क्वेश्चन है कि 2 वर्ष बाद ₹1 इतना 14,580 का 2 वर्ष बाद है। इसका मतलब क्या है कि ये आपका मिश्रधन है। मिश्रधन कितना है 14,580 रुपया। और पी क्या है, पी हमको नहीं पता है और पी ही पूछ रहा है, वर्तमान मूल्य मतलब पी पूछ रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट अभी का मूलधन पूछ रहा है। और आपको रेट क्या है 8% दे रखा है, 8/100 गुना 2। तो यहाँ से आप पी नहीं निकाल लीजिएगा, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से भाग दीजिए 2 25, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 25 2 27, 27/25 गुना 27/25, ठीक है। तो पी कितना हो जाएगा 14,580 गुना 25 गुना 25/27 गुना 27। आप इसको सॉल्व कर लेंगे और पी आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमको सॉल्व करना है, इसी तरह से हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। P बराबर A/, इतना याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस ये जानना जरूरी है कि आपको जब दे रखा है 2 वर्ष के बाद दे इतना रुपया है तो वो आपका मिश्रधन हुआ, ये बात आपको समझना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन है कि ₹1000 की धनराशि पर 5% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1000 5% कितना हो गया बताइए 50 रुपया, और फिर इसका 5% कितना हो गया ₹2.5। आंसर क्या हो जाएगा बी। बात समझ गए कैसे किए हैं। इस पर जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर होता है वो साधारण ब्याज पर जो ब्याज है उसी का अंतर होगा, वही जो अमाउंट आता है वही ना होता है। बात समझ रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पे जो अंतर है वो इस साधारण ब्याज पर जो ब्याज लगा वही होगा, ठीक है। 1000 रुपया का पहला साल में कितना हो 50 रुपया ब्याज होगा और उस ब्याज पर ब्याज कितना होगा ₹2.5 होगा, तो अंतर यही होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम आंसर हो जाएगा 2.5। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि एक वर्ष के अंत में 650 तथा दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो एक वर्ष के अंत में 650 आपको दे रखा है, तो दूसरे वर्ष के लिए 650 क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा। और इस मूलधन पर ब्याज कितना लगा है, ब्याज कितना लगा बताइए। ब्याज लगा आपको 676 माइनस 650 कितना लगा है 26 रुपया। ये 26 रुपया किस पर लगा है 650 पर लगा है। तो रेट कितना हो जाएगा 650 गुना R/100 बराबर 26 हो जाएगा, होगा कि नहीं। R बराबर हो जाएगा आपका 26 गुना 100/650, ठीक है। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 2, ठीक है। 4% आपको रेट आ गया 4%। जब आपको रेट आ गया 4% तो आपसे क्या पूछ रहा है मूलधन, मूलधन पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे 650 बराबर क्या हो जाएगा मूलधन P 1 + 4/100 और 1 साल का ये 1, ठीक है। ये हो जाएगा 25, मतलब P क्या हो जाएगा 650 गुना 25/26, ठीक है 2, और ये हो जाएगा 50, इसको भी काट दीजिएगा हो जाएगा 25। तो 25 गुना 25 625, ये आपका हो जाएगा 625, डी आपका हो जाएगा उत्तर। कोई दिक्कत है, डी हो जाएगा आपका 625 उत्तर। कैसे किए हैं, कुछ भी नहीं किए, पहले रेट निकाले। कैसे निकाले रेट 650 आपका मूलधन हो गया। अगले साल के मिश्रधन 676 के लिए तो इसमें जो इंटरेस्ट आएगा वो 650 के कारण आएगा, वहां से हम रेट निकालेंगे और फिर ये जो मिश्रधन 650 आया है उससे निकाल लेंगे रेट। रेट हमको दिया है पी निकाल लेंगे, ठीक है। और यही आपसे पूछ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 9, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का आपको ब्याज दे रखा है 48 रुपया, दूसरे वर्ष का ब्याज पूछ रहा है। तो दूसरा वर्ष का ब्याज क्या होगा, प्रथम वर्ष का ब्याज अगर 48 है तो दूसरा वर्ष का ब्याज क्या होगा 48 तो होगा ही होगा, और प्लस इस 48 पर जो है कितना होगा 8% की दर से। 8% की दर से कितना होगा 48 गुना 8/100 कर दीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है, इसको गुना ही करके देख लेते हैं। 88 6 और 8 से 32 6 कितना हो जाता है 38,
मतलब 3.84 प्लस 3.84, ठीक है। इसमें इसको ऐड कर दिए, कितना हो जाएगा 51.84, तो 51.84 आपका आंसर हो जाएगा। समझ गया कैसे? इस कॉन्सेप्ट को हमको फिर से नहीं समझाना है, इसको हम पहले ही बता चुके हैं कि ये ब्याज, इसी साधारण ब्याज पर क्या होता है कि वो जो दूसरा साल का होगा वो साधारण ब्याज तो जो भी मूलधन रहा होगा उसका आएगा ही आएगा, और ये वाला जो है सो इस 48 का पर भी ब्याज आएगा। तो ये चीज हम पहले ही बताए हुए थे। तो दूसरे वर्ष का ये हो जाएगा। अगर 2 वर्ष क्या पूछ रहा है, दूसरे वर्ष का पूछ रहा है ना, अगर पूछता कि 2 वर्ष तक क्या होता तो फिर इसमें इस 48 को भी जोड़ते, ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर ये रहता तो। लेकिन चूंकि दूसरे वर्ष का पूछा तो ये आएगा। इस कॉन्सेप्ट को हम पहले के कॉन्सेप्ट में बताए हुए थे, तो हमको लगता है कि तुरंत हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन तुरंत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज के 15% से 2 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में यह अपने से 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी देखते भी कर सकते थे। अगर ये क्वेश्चन आप पहले किए हुए तो 2 गुना हो जाता है, 8 गुना होने के लिए 2 to the power 3 होता है, तो वो 3 15 से गुना होकर के आंसर हो जाएगा 45। ठीक है, ये अगर आप पहले किए हुए हैं, तब नहीं किए हुए हैं तो इसको कैसे बनाएंगे देखिए। 15 वर्ष में कहता है 2 गुना, मतलब ये क्या है 2p हो गया है कितना साल में, 1 प्लस आर हमको नहीं पता बटा 100 15 साल में। ठीक है, 1 प्लस आर बटे 100 टू दी पावर 15 का मान कितना हो गया, इसको हटा दीजिए 2। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिए। अब कह रहा है कि भाई कितना साल में हो जाएगा 8 गुना, मतलब 8p बराबर p इंटू 1 प्लस आर बटा 100 टू दी पावर n। ये n आपसे पूछ रहा है कि नहीं, तो ये 8 को आप लिख सकते हैं 2 का क्यूब बराबर 1 प्लस आर बटा 100 टू दी पावर n। ठीक है, और ये 2 का वैल्यू कितना है, इतना, आप इसको लिख लीजिए 1 प्लस आर बटा 100 टू दी पावर 15 का टू दी पावर 3 बराबर कितना होगा 1 प्लस आर बटा 100 टू दी पावर n। ठीक है, और ये 15 टू दी पावर 15 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 प्लस आर बटा 100 15 तो या 45 बराबर 1 प्लस आर बटा 100 टू दी पावर n। तो ये n यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, n यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम है, तो n कितना हो जाएगा 45, n बराबर कितना हो जाएगा 45 वर्ष। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 45 वर्ष। आप इस तरह से कर सकते हैं, तुरंत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन अगर किए हुए 15 वर्ष में 2 गुना 8 गुना पूछ रहा है तो सीधा 45। ठीक है, तो इस तरह का भी प्रैक्टिस आपको कर लेना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आपको चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 1,20,000 रुपए 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी। ठीक है, कह रहा है कि 5 वर्ष में 2 गुनी हो गई, मतलब क्या है कि पहले अगर p था तो 2p हो गया कितना में 1 प्लस आर बाई 100 5 वर्ष में। ठीक है, मतलब है कि 2 बराबर 1 प्लस आर बटे 100 टू दी पावर 5। ठीक है, अब कह 20 वर्ष में, इस n को अगर 20 में कन्वर्ट करना है तो इसको क्या 4 से गुना करेंगे, और पावर को 4 से गुना करने का मतलब है इस पर अगर 4 टू दी पावर और कर दिए, मतलब इतना 1 प्लस आर बटे 100 टू दी पावर 5 टू दी पावर 4 करेंगे तो ये पावर ऑटोमेटिकली यहाँ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर में 4 से। ठीक है, तो इसके लिए इसको भी 4 से यहाँ टू दी पावर 4 करना होगा, तो ये कितना हो जाता है 16, और ये कितना हो जाता है 1 प्लस आर बटे 100 का 5 गुना 4 20 साल में इतना हो जाएगा कितना 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, पहले 2 गुना हुआ था, अब कितना हो जाएगा 16 गुना। तो आपका धनराशि कितना है 1,20,000। ठीक है, इसको आप 16 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा 1,20,000 नहीं था दोस्त, 12,000 था। ठीक है ना, तो 12,000 को आप 16 से गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 1,92,000। तो यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको एसएससी जीडी में पूछता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों का क्वेश्चन खत्म होता है, और फिर जो भी क्वेश्चन होगा तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे देख लेंगे। तो इतना क्वेश्चन आप कर लेने के बाद जो है सो आपको एकदम 100% श्योर है कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन सारा हो जाएगा। अब तक में हम प्रतिशत लाभ हानि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा चुके हैं, तो समझिए कि 2 क्वेश्चन वहां से आपको 6-7 क्वेश्चन जो है सो लाभ और हानि से मतलब 9 क्वेश्चन के आसपास हो गया, और आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से कम 3 क्वेश्चन, मतलब 25 क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए बहुत